गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कल ऑरेंज जोन में आया है, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है। इसको लेकर किस तरीके के प्रयास हैं, और सवाल ये है कि कल यानी कि परसों 3 मई के बाद किस तरीके के ज़िले में रिलैक्सेशंस क्या मिलने वाले हैं? देखिए, जो ऑरेंज जोन में जो गाज़ियाबाद को शामिल किया गया है, ये आप जानते हैं कि ये कोरोना एक महामारी है और इसमें फिगर्स चेंज होते रहते हैं। कल तक हमारे जो केसेस की संख्या कम हो सकती है, किसी केसेस की संख्या कम थी, रिपोर्ट्स हमारे पास कम आई थी, या हमारे प्रयास तो थे ही जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्थायी फिगर नहीं है, ये चेंज होती रहती है। आज की डेट में ज़रूर हम लोग ऑरेंज जोन में हैं, बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता की बात है और एक इनकरेजिंग भी है। हम लोगों को हमारे जो प्रयास हैं वो सफल भी हुए हैं, लेकिन ये कोई लास्ट या एंड पॉइंट नहीं है। हम लोग अभी और रिपोर्ट्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम लोग आगे और भी ध्यान रखेंगे कि आगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। सर, सवाल ये है कि जैसे लॉकडाउन क्यों खत्म हो रहा है, तो गाजियाबाद को कुछ रियायत मिल सकती है सर, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा असर नहीं देखा गया। किस तरह की उम्मीद? देखिए, इसमें MHA की गाइडलाइंस काफ़ी डिटेल में आई हैं, राज्य सरकार के भी कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं और अभी 3 तारीख को स्थिति और स्पष्ट होगी, क्योंकि 3 तारीख तक लॉकडाउन 2 था और 3 के बाद आगे क्या निर्णय होता है और क्या उसमें फैसला लिया जाता है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि हम लोग अपने यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं, लॉकडाउन को कितना रिलैक्स कर सकते हैं, या लॉकडाउन को और हमें सख्त करना पड़ सकता है। ये थोड़ा सा 2 दिन और प्रतीक्षा आप कर लें, 2 दिन बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो सवाल ये भी है कि आपने दिल्ली बॉर्डर काफ़ी सील कराया कि मूवमेंट कम हो, लेकिन ऐसा देखने वाला है कि दिल्ली के जिन लोगों को छूट है, खासकर डॉक्टर्स या फिर हेल्थ वर्कर्स, वो लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब किस तरीके की प्लानिंग होगी, क्योंकि लगातार हमारे एरिया हमारे यहाँ सील होते हैं और पेशेंट जाएगा एडमिट दिल्ली होता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि दिल्ली की वजह से एक समस्या है और उस पर हमारे जो लखनऊ से हमारे पालीवाल साहब आए हुए हैं, बहुत ही काबिल, बहुत ही जीनियस इस फील्ड में काम करने वाले हैं। इनसे हम लोग लगातार संपर्क में हैं और कोई स्ट्रेटजी हम लोग आगे के लिए फ्रेम करेंगे, ताकि जो हमारे ज़िले से बाहर जो हमारे केस बढ़ के आ रहे हैं उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे रोका जाए। हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं, एक तो अपने ज़िले की है ही है, दूसरी ये भी है कि जो दूसरे स्टेट, विशेष रूप से दिल्ली से जो लोग ट्रांजिट करके आ रहे हैं, उनको हम कैसे रोकें और एट सोर्स उनको कैसे रोकें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई यात्रा करके आ रहा है और क्यों यात्रा कर रहा है, अगर हम उसको एट सोर्स ही रोक दें, उसको वो यात्रा करने की नौबत ही ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, तो वो ज़्यादा बेहतर एक उपाय रहेगा। सर, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, कल एक महिला की भी मौत हुई है, उसको लेकर थोड़ी पसोपेश की स्थिति है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि उसकी कोरोना से मौत नहीं हुई है। आप इसको एक बार इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सक्षम व्यक्ति हैं, उन्होंने संभवतः कोई एक रिलीज भी प्रेस के लिए जारी की थी। उस प्रेस रिलीज के ऊपर और उसके आगे पीछे हम इसमें कुछ न ऐड कर सकते हैं न डिट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप पालीवाल साहब से आपके कुछ मेडिकल रिलेटेड प्रश्न हो तो आप पूछिए। डॉक्टर अशोक कुमार पालीवाल, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश। सर, ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तकरीबन 36 जिले जो है वो ऑरेंज जोन में आए हैं जी, एक वाकई राहत की बात है, लेकिन क्या पैरामीटर क्या है इसका, किस तरीके से ये जजमेंट होता है, क्योंकि हर शायद 15 दिन के भीतर इस तरीके की असेसमेंट रिपोर्ट होती है। आपका कहना बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली डायनेमिक स्टेटस है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक बार जो सर्टिफाई हो गया वो उसी में रहेगा। और इसके जो पैरामीटर्स हैं वो बेसिकली 2 पैरामीटर्स हैं। एक तो पैरामीटर ये है कि जो स्टेट का टोटल फिगर है उसके 80% को जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टॉप से ऊपर से लेके संख्या के आधार पर, तो वो सारे के सारे रेड जोन में आएंगे। दूसरा पैरामीटर इसका ये है कि उनका डबलिंग रेट, तो आज की तारीख में जैसे गवर्नमेंट ने ये पैरामीटर किया है कि जिसका डबलिंग रेट 4 के आसपास है, यानी 4 दिन में उनके केसेस की संख्या डबल हो जा रही है, तो उनको रेड जोन में माना गया है। तो ये आज की तारीख में पैरामीटर है। नेशनल एवरेज जो है, कल स्वास्थ्य मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप लोगों ने सुना होगा कि वो 11 पॉइंट कुछ पर चला गया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर 11 दशमलव कुछ दिन में जो है केस डबल हो रहे हैं, लेकिन किसी जगह अगर 4 या 5 दिन में केस डबल हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो रेड जोन में है। तो ये जोनिंग का इसका क्राइटेरिया है और ये डायनेमिक है। जब हमारा नेशनल एवरेज बढ़ेगा, है ना, उस समय ये बेंचमार्क भी बढ़ सकता है कि डबलिंग रेट कौन सा रेड जोन माना जाए।
तो ये सारे डायनेमिक क्राइटेरिया हैं, इनको लेके बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ये सिर्फ केवल इस चीज़ के लिए डायरेक्टिव्स देते हैं कि वहाँ पे हम क्या एक्टिविटीज़ अलाउ कर सकते हैं और क्या एक्टिविटीज़ नहीं अलाउ कर सकते हैं। उसके सीलिंग या लॉकडाउन को लेके क्या फैसले किए जा सकते हैं, ये उसके लिए एक बेसिकली गाइडलाइन होता है। ये सर एक हेल्थ आपके जानकार होने के नाते ये जरूर पूछना चाहेंगे, क्या ये खुश होने की ज़रूरत है कि हम ऑरेंज जोन में आ गए, और क्या हमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए 3 तारीख के बाद? नहीं, ऑरेंज जोन के आधार पर जो है कोई रिलैक्सेशन रिकमेंडेड नहीं होती है। ऑरेंज जोन और रेड जोन तो बिल्कुल पास में बॉर्डर में है। जब हम ग्रीन में चले जाएं तभी हम ये कह सकते हैं कि हम वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ को रिलैक्स कर सकते हैं। जब तक हम ग्रीन जोन में नहीं जाते तब तक हम उन एक्टिविटीज़ को जो है अलाउ नहीं कर सकते। ऑरेंज जोन कभी भी रेड जोन में जा सकता है ना, और रेड कभी भी ऑरेंज में आ सकता है। ये इसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके केसेज इसी हफ्ते में कितने निकले हैं और अगले हफ्ते में कितने निकलेंगे। सर रैंडम चेकिंग भी शुरू कर दिया गया है, रैंडम सैंपल लिया जा रहा है, जिससे भी रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ। लेकिन एक सवाल ये है सर कि जितनी पॉपुलेशन है जिस हिसाब से सैंपल लिए जा रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है सर? मैं इसके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो आपने देखा ही है कि राष्ट्रीय स्तर पर टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है और धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है।